हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक। तो दो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, मैं हट जा रहा हूं, आप नोट डाउन कर लो। वन इज आस्क्ड इन 2010 एंड वन इज आस्क्ड इन 2015। दोनों को इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ चीजें आप जो कॉम्प्लेक्स बना देते हो, सो कॉल्ड कि ऐसा कर दूंगा, पैरेलल कर दूंगा, सीरीज कर दूंगा, ऐसे होता है वैसे होता है, और आप कुछ अपने क्वेश्चन के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट रट लेते हो कि ऐसा आएगा तो मैं ये करूंगा ऐसा। मैं जस्ट जो बेसिक्स होते हैं ओपैम के, मैंने जो दो तीन चीजें आपको शुरू के लेक्चर्स में बताई कि ऐसा ऐसा कब ओपैम एम्पलीफायर की तरफ कब काम करता है आपका कंपैरेटर की तरह, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेके सिंप्लीफाइड तरीके से दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको वो सीखना है, चीजों को कॉम्प्लेक्स करके 10 चीजें याद नहीं रखनी कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ये करूंगा। जैसे क्वेश्चन आएगा वहां डिफरेंट ना, आप 10 चीजें इतनी दिमाग में भर के गए रहोगे कॉम्प्लेक्स तरीके से ना, तो कुछ ना कुछ अगर मिस हुआ तो गलती कराओगे। इसीलिए चीजों को जितना सिंपल कर सकते हो, मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल सो दैट देयर विल बी नो डाउट इन योर माइंड्स कि विच मेथड इज गुड, कैसे मैं अप्रोच करूं कॉम्प्लेक्स। अच्छा, उस क्वेश्चन में मैंने ऐसे किया था, इस क्वेश्चन ऐसा नहीं। सिंप्लीफाइड बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ और केवीएल केसीएल को स्ट्रॉन्ग बना लो बेटा। ओपैम और ये सब बीजेटी डायोड कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। डीसी एनालिसिस जाके देखो, बहुत सारी चीजें मैंने सिंप्लीफाई करी है। तो दोनों क्वेश्चन नोट डाउन करके खुद से करो और फिर सॉल्यूशन देखो जरूर, क्योंकि आपने क्या अप्रोच किया है, सिंप्लीफाइड आपका अप्रोच था कि नहीं। क्योंकि एग्जाम में 65 क्वेश्चंस आते हैं, टाइम लिमिटेड होता है, तो सिंप्लीफाइड अप्रोच इज नीडेड। और जितनी चीजें कॉम्प्लेक्स बनाओगे टाइम ज्यादा लगेगा, फंसोगे ज्यादा, और फिर जो इजी क्वेश्चन है उसमें भी टैकल करने में दिक्कत होगी, है ना। तो इस दोनों को डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है ना। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, लेट्स सी द सॉल्यूशन, है ना। और आप खुद से ट्राई करने के बाद ही सॉल्यूशन देखना। अब इसमें पैरेलल सीरीज सब दिया हुआ है, तो कई लोग हाँ पैरेलल सीरीज, कई लोग जो स्टैंडर्ड सर्किट होती है कि ये नॉन इन्वर्टिंग या इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है, उसका गेन V0 अपॉन VI होता क्या है, माइनस ऑफ R2 अपॉन R1, है ना। वो नेट रेजिस्टेंस कितना कनेक्ट होता है, ये सब चीजें करने लगते हैं। इतना सब करने की जरूरत नहीं। स्टैंडर्ड सर्किट जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की है और नॉन इन्वर्टिंग का एग्जैक्टली अगर वो मिल जाए तो उसके जो स्टैंडर्ड गेन का फार्मूला यूज करो। और अगर नहीं मिलती है स्टैंडर्ड सर्किट बेटा, तो फालतू में परेशान होने की जरूरत नहीं। सिंपली मैंने क्या कहा कि पता करो कि वो एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है कि नहीं, निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग है कि नहीं, मैं V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं तो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करो। फिर निगेटिव टर्मिनल पे सिंपल सा KCL लगा दो, मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। जब मैं कह रहा हूं तो उसको करके दिखाऊंगा, मैं इतने सारे फार्मूले नहीं याद रखता। स्टैंडर्ड सर्किट है, अगर एग्जैक्टली स्टैंडर्ड सर्किट मिल गई तब मैं उसका फार्मूला यूज करूंगा, अदरवाइज ज्यादा झमेले में नहीं पड़ने वाला हूं कि उस सर्किट से इस सर्किट को रिलेट करूं, कौन सा रेजिस्टेंस ऐड होगा, कौन सा पैरेलल होगा। इस क्वेश्चन में कर रहे होंगे कुछ लोग, सीख रहे होंगे, पूरा दिमाग लगा रहे होंगे। स्टैंडर्ड सर्किट बेटा जब एग्जैक्टली आ जाए तो करना, नहीं तो सिंपली ओपैम का एक ही फंडा है, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकते हैं कि नहीं। अगर कर सकते हैं तो करो, उसकी कंडीशन मैंने बता दी प्रीरिक्विजिट, V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करो और फिर निगेटिव टर्मिनल पे KCL लगा दो। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर नहीं मिला तो बताना, मैंने सारे क्वेश्चन उसी से सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैक्सिमम यहां पे देखते हैं, देयर इज निगेटिव फीडबैक, क्योंकि आउटपुट रेजिस्टेंस के थ्रू आउटपुट से कुछ लिया, रेजिस्टिव नेटवर्क के थ्रू इन्वर्टिंग टर्मिनल पे लगा दिया, ठीक है ना। तो देयर इज निगेटिव फीडबैक एंड ओपैम इज आइडियल। अगर और केवल निगेटिव फीडबैक प्रेजेंट है तो ओवरऑल डोमिनेटिंग फीडबैक क्या हो गया, निगेटिव। तो निगेटिव फीडबैक इज द डोमिनेटिंग फीडबैक एंड ओपैम, since op-amp is ideal that means open loop gain is infinity। तो ये दोनों प्रीरिक्विजिट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई V प्लस इज इक्वल टू V माइनस की। तो मैं सबसे पहले V प्लस की वैल्यू कितनी है, ग्राउंड से कनेक्टेड है 0 वोल्ट, तो V माइनस की वैल्यू मैंने कितनी कर दी, 0 वोल्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट यहां पे लग गया है ना। तो प्रीरिक्विजिट कंडीशन, ये 0 से कनेक्टेड नहीं है ग्राउंड से, लेकिन इसका वोल्टेज ग्राउंड के बराबर है, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल ग्राउंड, है ना। पढ़ा चुका हूं मैं। अब देखो सिंपली मैंने क्या कहा, KCL लगा दो एट इन्वर्टिंग टर्मिनल। अब देखो आइडियल ओपैम है तो इसका इनपुट रेजिस्टेंस इंफिनिटी है, मतलब इसके नेगेटिव टर्मिनल या पॉजिटिव टर्मिनल से करंट पास नहीं हो सकती। अब इस पे मैं जा रहा हूं KCL लगाने, इसी नोड पे, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये क्या है, इसका पोटेंशियल कितना है, V0 हो गया कि नहीं, यही V0 है, यही V0 है, तो यही V0 है। अब मैं लगा रहा हूं, ये देखो प्लस माइनस VI वोल्ट की बैटरी है, जिसका माइनस इन बैटरी का कनेक्टेड है ग्राउंड से, तो प्लस इंड का पोटेंशियल कितना हो जाता है बैटरी का, माइनस इंड के रिस्पेक्ट में बढ़ जाता है, कितने अमाउंट से, जितने वोल्ट की बैटरी है। तो माइनस इंड का 0, तो प्लस इंड का बढ़ जाएगा कितने वोल्ट से, VI वोल्ट से, तो 0 प्लस VI कितना हो गया, इस नोड का पोटेंशियल हो गया VI। बहुत लोग
इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका गेन क्या होता है, उससे कर रहे होंगे चीजें। आपको बेटा V0/Vi निकालना है, केसीएल लगाओ नेगेटिव टर्मिनल पे, कैसे नहीं आएगा देखो, बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से आंसर आएगा। मैं सिंपल अप्रोच हमेशा प्रीफर करता हूं ताकि आपको एग्जाम में कॉम्प्लेक्सिटी ना हो, है ना। अब यहां पे मैं केसीएल लगाने जा रहा हूं इन्वर्टिंग टर्मिनल पे। देखो यहां से करंट आई मान लेते हैं आई, यहां से आई, यहां करंट गई, ये नोड है जिसपे इनकमिंग करंट आई है, यहां पे दो आउटगोइंग पाथ हैं, यहां पे गई 0 तो सारी की सारी आई यहां आ जाएगी कि नहीं। इनकमिंग आई इज इक्वल टू आउटगोइंग आई प्लस 0, आई होना चाहिए तो यहां करंट आ गई आई। तो अब मैं इस नोड पे केसीएल लगा रहा हूं, यहां पे इनकमिंग करंट कितनी है आई, उसकी वैल्यू कितनी है Vi माइनस इस नोड का पोटेंशियल कितना है 0, Vi माइनस 0 अपॉन दिस R1 इज नथिंग बट द करंट थ्रू दिस R1 रेजिस्टेंस I, and this I is same as the current which is flowing through R2, क्योंकि R1 से जो करंट है वो भी I है और जो इस R2 से करंट है वो भी I है, तो दोनों करंट इक्वल है। इस R2 से करंट I है वो इससे इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, यहां से यहां, मतलब इस करंट के रिस्पेक्ट में ये प्लस टर्मिनल है, ये माइनस टर्मिनल, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होती है। तो हायर पोटेंशियल क्या हो गया 0 और लोअर पोटेंशियल इस R2 का कितना हो गया V0। इस R2 के क्रॉस एक करंट आई है जिसके एक नोड का पोटेंशियल 0 है और दूसरे नोड का पोटेंशियल V0, और करंट 0 से V0 की तरफ फ्लो हो रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी 0, हायर इनका पोटेंशियल माइनस लोअर इनका पोटेंशियल डिवाइडेड बाय क्या R2। यहीं से देखो आंसर आ गया V0/Vi, देखो बताओ कितना आ रहा है, माइनस ऑफ R2/R1 आ रहा है कि नहीं। सिंपली आंसर आ गया, कोई पैरेलल सीरीज करने की जरूरत नहीं, ये आंसर। वो सर्किट को जस्ट कॉम्प्लेक्स कर दिए, कुछ किए नहीं है बेटा। इस सर्किट को मैं फिर से अगर बनाऊं, देखो तुम्हारे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह ही आएगा, देखना ध्यान से। ये देखो R1 है, ये नोड का पोटेंशियल Vi अभी मैंने दिखाया Vi है। अब देखो निगेटिव इंड और निगेटिव टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल V0 के बीच में कितना कनेक्टेड है रेजिस्टेंस R2। देखो ये निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल और आउटपुट टर्मिनल V0, यही तो है V0 और ये निगेटिव, ये देखो ये निगेटिव टर्मिनल और ये क्या है, यही तो V0 टर्मिनल है V0। तो ये V0 के बीच में कितना रेजिस्टेंस कनेक्टेड है R2। यहां देखो पॉजिटिव टर्मिनल कहां कनेक्टेड है, ग्राउंड, दिस पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड है ग्राउंड। एंड देखो आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में R3 कनेक्टेड है, अगर ध्यान से देखोगे तो ये R3 कनेक्टेड है। तो आउटपुट टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है वो इस सर्किट के गेन को अफेक्ट नहीं करता है। अब देखो V0/Vi इज नथिंग बट माइनस R2/R1 ही आएगा। यहां से जो करंट आई Vi माइनस 0/R1 इज सेम एज 0 माइनस V0/R2, और आंसर आ गया V0/Vi इज इक्वल टू माइनस R2/R1। उसी सर्किट का कनेक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स तरीके से दे देते हैं कि आप इफिशिएंटली चीजों को देख पाते हो कि नहीं, इफिशिएंटली चीजों को अप्लाई कर पाते हो कि नहीं, कि केवल रट्टा मारते हो, एक स्टैंडर्ड सर्किट का रट्टा मार लिया और उसी को रट के उसी को रिलेट कर रहे हो। बहुत लोग इसमें रिलेट कर रहे होंगे कि निगेटिव टर्मिनल और आउटपुट के बीच में शायद R2 पैरेलल R3 में कनेक्टेड है, क्योंकि V0 और ग्राउंड के बीच में ये 0 है ना, V0 और ग्राउंड के बीच में R2 रेजिस्टेंस है, V0 और ग्राउंड के बीच में R3 रेजिस्टेंस है, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में हैं। तो कई लोग माइनस ऑफ R2 पैरेलल R3/R1 टिक करके भी आ सकते हैं, है ना। तो इतना सर्किट को कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है, सिंपली इस सर्किट को इसमें दे दिया और इसीलिए आंसर फ्रेम कर दिया। गेट यही करता है, आपके बेसिक्स को चेक करता है। तो कुछ नहीं करना, अगर स्टैंडर्ड सर्किट आपको नहीं दिख रही है, डोंट कंपेयर द स्टैंडर्ड सर्किट और इस सर्किट को कंपेयर करके कौन सा रेजिस्टेंस क्या है, इस सब में कॉम्प्लेक्स में दिमाग लगाओगे गलती होने के चांस बढ़ेंगे। सिंपली देखो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस है कि नहीं, और फिर V प्लस अगर V माइनस के बराबर है तो V माइनस की वैल्यू निकालो और निगेटिव टर्मिनल पे KCL लगा दो। मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आना ही आना है, जैसे यहां पे आ गया बेटा, ठीक है ना। तो ये गेम ऐसे ही खेलते हैं, आपसे कुछ नहीं करते हैं, सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन। मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली 2 लाइन में आंसर निकाल के आपका रख दिया। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए। अब इस पे आ जाते हैं बेटा, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट भी मैं डिस्कस करने वाला हूं। कई लोगों को शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट के कॉन्सेप्ट भी बहुत क्या लगते हैं, पता नहीं होते। यहाँ पे नेटवर्क थ्योरी का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं मैं, है ना। अब चलो आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे। सिंपली क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से, सिंप्लीफाइड तरीके से करेंगे क्वेश्चन को, देखते हैं कैसे सॉल्यूशन नहीं आता है। बहुत बेहतरीन और बहुत ही बेहतरीन फ्रेम क्वेश्चन है, आपके बेसिक्स को बहुत अच्छे से चेक करने के लिए। मैं 2 तरीके से इसका आंसर प्रूफ करूंगा, दोनों तरीके से आपका आंसर सही आएगा, गारंटीड है सही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना।
आप ध्यान से देखते हैं, आपको देख के क्या लग रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल पे फीडबैक तो है नहीं, निगेटिव टर्मिनल पे देयर इज फीडबैक प्रेजेंट, देयर इज फीडबैक प्रेजेंट। तो अगर फीडबैक इज प्रेजेंट दैट मींस, इफ फीडबैक इज प्रेजेंट दैट मींस क्या होगा आपका क्या होगा भाई, अगर फीडबैक प्रेजेंट है आपका सिंपली सिस्टम में फीडबैक इज प्रेजेंट तो क्या होगा आपका भाई, निगेटिव फीडबैक, निगेटिव टर्मिनल पे ही फीडबैक है तो निगेटिव फीडबैक इज डोमिनेटिंग फीडबैक एंड ओपन इज आइडियल, दैट मींस ओपन लूप गेन इज इंफिनिटी। तो आप कहोगे सर मैं V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो हैं, फिर निगेटिव टर्मिनल पे मैं KCL लगा दूंगा, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, मेरा आंसर तो आना चाहिए उससे, ठीक है। अब उससे आंसर निकाल के देखो आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, उसी से करके देखते हैं वेदर आंसर इज कमिंग और नॉट। अब ध्यान से देखना, अब ध्यान से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब आंसर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अब देखो यहां से आपको लग रहा है निगेटिव फीडबैक इज कनेक्टेड, कोई दिक्कत नहीं, निगेटिव फीडबैक इज कनेक्टेड एंड ओपन लूप गेन इंफिनिटी है तो मैं V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकता हूं, ऐसा आपको लग रहा है। अब अगर ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, यहां पे अगर V प्लस इज इक्वल टू V माइनस करेंगे तो क्या KVL या KVL सेटिस्फाई हो पाएगा क्या? भाई साहब देखो, इस निगेटिव टर्मिनल को मैंने डायरेक्टली ग्राउंड पोटेंशियल 0 से कनेक्ट कर दिया है भैया। अब मैं कह रहा हूं अगर मैं V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकता हूं, इसका मतलब इस निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज मैं 1 वोल्ट कर दूंगा। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि एक ही नोड के दो पोटेंशियल पॉसिबल हो, 0 भी 1 वोल्ट? ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, है ना, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एक ही नोड के दो पोटेंशियल। मतलब इस क्वेश्चन में आप 1 वोल्ट इज V प्लस इज इक्वल टू V माइनस नहीं कर सकते सिंपली, अदरवाइज दिस KVL विल बी फेल्ड। KVL कभी नहीं फेल हो सकता बेटा, है ना, क्योंकि वो एनर्जी कंजर्वेशन इन सब प्रिंसिपल पे बेस्ड है, KCL चार्ज कंजर्वेशन पे, ये प्रिंसिपल कभी फेल नहीं हो सकते, है ना। तो यहां पे 1 वोल्ट अगर मैं यहां करूं तो V माइनस का मैं कर रहा हूं 1 वोल्ट और V माइनस ग्राउंड से कनेक्टेड रहते हुए, तो भैया क्या हो गया, एक ही नोड के दो पोटेंशियल हो गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। मतलब V प्लस इज इक्वल टू V माइनस मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो मैं करता था किस लिए कि इसलिए मैं करता था कि निगेटिव फीडबैक जब मेरा डोमिनेटिंग होता था तो ओवरऑल सर्किट एम्पलीफायर की तरह काम करती थी। फिर फॉर फाइनाइट इनपुट वोल्टेज आउटपुट मस्ट बी फाइनाइट, आउटपुट फाइनाइट जनरेट होने के लिए और ओपन लूप गेन इंफिनिटी होता था, और आउटपुट फाइनाइट जनरेट करना है ओपन लूप गेन इंफिनिटी होते हुए भी, तो ये V प्लस और V माइनस के पोटेंशियल आपस में इक्वल होने लगते थे ताकि इनका डिफरेंस 0 को टेंड करे, ताकि टेंडिंग टू 0 इंटू टेंडिंग टू इंफिनिटी ओपन लूप गेन इंफिनिटी आउटपुट क्या जनरेट करते, फाइनाइट। लेकिन यहां देखो ध्यान से, आउटपुट फाइनाइट आने ही वाला नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन फ्रेम्ड है। अब ध्यान से देखो, इसके दो तरीके से मैं सोल्यूशन कर सकता हूं। अब अगर एक चीज ये बताओ मुझे, स्टैंडर्ड सर्किट से पहले करते हैं, तो यहां V प्लस इज इक्वल टू V माइनस पहली चीज बेटा नहीं कर सकते। ये ग्राउंड से अगर डायरेक्टली V माइनस को कनेक्ट कर दिया मतलब उसका पोटेंशियल 0 ही है, आप उसको हटा के 1 वोल्ट नहीं कर पाओगे। जो V प्लस इज इक्वल टू V माइनस होता था वो सर्किट के कनेक्शन की वजह से होता था कि आउटपुट को फाइनाइट करने के लिए V प्लस और V माइनस इक्वल होते थे ताकि इनका डिफरेंस 0 को टेंड करे, ताकि 0 इंटू ओपन लूप गेन इंफिनिटी क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। इसके लिए V प्लस और V माइनस इक्वल होते थे, ऑटोमेटिकली शॉर्ट सर्किट होके नहीं हो जाते थे, उस पर्पज को सॉल्व करने के लिए। मतलब मेरा यहां पे क्या है, अगर मैंने V माइनस को डायरेक्टली 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया तो मैं उसको 0 वोल्ट के पोटेंशियल से डायरेक्टली एक कनेक्शन कर दिया तो वो 0 वोल्ट कैसे 1 वोल्ट हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब यहां मैं V प्लस इज इक्वल टू V माइनस नहीं कर सकता, और ओपन लूप गेन अगर इंफिनिटी है और अगर V प्लस और V माइनस में इक्वेट नहीं कर पा रहा हूं, मतलब V प्लस और V माइनस में एक फाइनाइट डिफरेंस होगा, और अगर V प्लस और V माइनस में फाइनाइट डिफरेंस होगा और ओपन लूप गेन इंफिनिटी है तो आउटपुट क्या आएगा, आइदर प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, क्योंकि फाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इज प्लस इंफिनिटी या माइनस, डिफरेंस माइनस है कि प्लस है उस पर डिपेंड करेगा। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पहली बात गेस कर लो कि फाइनाइट नहीं आने वाला है, और प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी आने वाला है, दैट इज प्लस 12 या माइनस 12 आने वाला है। ये गेस आपको करने आना चाहिए, क्योंकि यहाँ V प्लस इज इक्वल टू V माइनस मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि KVL फेल होने लगेगा। अब मैं अगर माइनस को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो ग्राउंड पे तो उसको रहना ही है, सर्किट अपने आप माइनस को
0 वोल्ट जो कनेक्शन है उसको अपने आप 1 वोल्ट नहीं कर पाएगा, वो पॉसिबल ही नहीं है, सोचो तो, है ना। तो पॉसिबल क्या नहीं है, 1 वोल्ट यहां होना, क्योंकि जब ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो ग्राउंड पे ही रहेगा, क्योंकि वहां कनेक्शन ही ग्राउंड से कर रखा है, ठीक है। अब देखो इस सर्किट को थोड़ा सा और ऑब्जर्व करते हैं, स्टैंडर्ड सर्किट से कंपेयर करते हैं। उन्होंने किया क्या, उन्होंने गेम क्या किया, ये हमें समझना है बेटा। इस क्वेश्चन का सलूशन नहीं बताना है कि किसी ने बता दिया, मैं उस चीज को समझाने जा रहा हूं कि व्हाट यू कैन थिंक ऑफ। देखो ये एक सर्किट आपने पढ़ी थी, ये एक सर्किट पढ़ी थी, इसी सर्किट में उन्होंने किया क्या, मेरा पर्पज है आपके कॉन्सेप्ट को खोलना ताकि अगला क्वेश्चन आए तो आप। अब देखो यहां पे माइनस इन को ग्राउंड से मैंने नहीं कनेक्ट किया, ये सर्किट होती, ये प्लस ये माइनस, तो ये देखो ओवरऑल नेगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग एंड दिस ओपन लूप गेन इन्फिनिटी, देन V प्लस इज इक्वल टू V माइनस मैं करता। और अगर इसको ध्यान से देखो तो ये एक स्टैंडर्ड सर्किट है VI और ये V नॉट नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है। अगर यहाँ R2 कनेक्टेड है और निगेटिव टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में R1 कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल और आउटपुट के बीच में R2 कनेक्टेड है, तो इस सर्किट का गेन V नॉट अपॉन VI कितना आता है, आपको याद होगा 1 प्लस R2 बाई R1, यही होता है ना, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अब ध्यान से देखो, मैं पहले इस स्टैंडर्ड सर्किट से कंपेयर करके इस सर्किट का आंसर निकालूंगा और एक बार डायरेक्ट आंसर निकालूंगा, दोनों से देखना कैसे कैसे चीजों को ऑब्जर्व आपको करना होता है। जस्टिफाइड आंसर, मैं इसको जस्टिफाई इसीलिए कर रहा हूं कि ताकि आपको जो छोटे मोटे मिसकॉन्सेप्शन हो, आपने इसका आंसर याद कर लिया हो, कैसे करते हैं याद कर लिया हो, उस कॉन्सेप्शन को दूर, मिसकॉन्सेप्शन को दूर कर दो, कॉन्सेप्ट सीखो। देखो ये सर्किट होती, कोई दिक्कत नहीं थी, 1 वोल्ट इंटू 1 प्लस R2 बाई R1 की वैल्यू 3, तो 3 एक कम 3, यहाँ V नॉट 3 वोल्ट आ जाता, कोई दिक्कत नहीं अगर यहाँ ग्राउंड से नहीं। और इस केस में V प्लस इज इक्वल टू V माइनस में कर सकता हूँ, ये तो इंड का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, ये तो एक नोड है तो 1 वोल्ट के बराबर चला जाता है। लेकिन यहाँ तो इस नोड को ग्राउंड से कनेक्ट ही कर दिया, तो कैसे कुछ भी हो सकता है, अब ये ग्राउंड ही रहना है भाई, इस नोड को अगर ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो ग्राउंड पे ही रहना उसका पोटेंशियल। यहाँ पे तो एक फ्री नोड है, यहाँ 1 वोल्ट भी आ सकता है, 2 वोल्ट भी, डिपेंडिंग अपॉन की सर्किट की कंडीशन क्या है। और नेगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग है, ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है, तो सर्किट की कंडीशन कहती है कि V प्लस इज इक्वल टू V माइनस होना है, हो जाता है ना। अब देखो उन्होंने किया क्या, ठीक है। अब इसी से मैं आंसर निकालने जा रहा हूं। इन्होंने क्या किया, इसको कनेक्ट कर दिया बेटा ग्राउंड से। अब ध्यान से अगर देखो, ध्यान से मैं इसी सर्किट से, स्टैंडर्ड सर्किट से V नॉट अपॉन VI निकाल के आपको दिखाने वाला हूं, फिर इस सर्किट को और सिंप्लीफाई करके भी दिखाने वाला हूं, दोनों से आंसर सेम आएगा। ध्यान से देखना चीजों को बड़े ध्यान से। अब देखो इस रेजिस्टेंस से करंट कितनी फ्लो होगी, 0 गई। इस रेजिस्टेंस के दोनों नोड का पोटेंशियल सेम है, यहां भी 0, ग्राउंड से कनेक्टेड है, यहां भी 0, तो 0 माइनस 0 अपॉन दिस 1, करंट विल बी 0। अब एक चीज बताओ, एक चीज, आप एक ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट के बीच की एक चीज बताओ। अगर कोई चीज ओपन सर्किटेड है, अगर कोई चीज ओपन सर्किटेड है तो उसके क्रॉस वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंट है गारंटीड है 0 होगा। ये प्लस माइनस वोल्टेज डिफरेंस कुछ भी हो सकता है, 0 वोल्ट भी हो सकता है, 1 वोल्ट भी हो सकता है, 2 वोल्ट भी हो सकता है, 3 वोल्ट भी हो सकता है, प्लस 5 वोल्ट, माइनस 5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन करंट इस ओपन सर्किट से 0 जाएगी। अब यहां करंट 0 फ्लो हो रही, तो क्या मैं इसको ओपन सर्किट कर सकता हूं क्या, ये बताओ। यही अब सबसे सोचने वाले पॉइंट का मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं। नेटवर्क थियरी आपने पढ़ा होगा, देखते हैं कितने होशियार चंद लोग इसको बता पाते। इस रेजिस्टेंस से करंट 0 फ्लो हो रही है, तो इसको मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूं, ओपन सर्किट से कि शॉर्ट सर्किट से। ध्यान से बताना, ओपन सर्किट क्या कहता है कि भैया करंट 0 होगी लेकिन वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, यहां पे जब भी आपको कोई रेजिस्टेंस से करंट 0 फ्लो हो रही है, मैंने ये क्या निकाला, अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट क्या फ्लो हो रही है, 0 फ्लो हो रही है। करंट से अगर कोई रेजिस्टेंस है जिससे करंट 0 फ्लो हो रही है, इसका क्या मतलब है, I इंटू आर पोटेंशियल प्लस माइनस कितना हो गया, V की वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई। अगर कोई रेजिस्टेंस है तो एक इन दोनों नोड के बीच में एक रेजिस्टेंस है, तो एक प्रॉपर कनेक्शन है, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, लेकिन उस रेजिस्टेंस से करंट 0 फ्लो हो रही है, उस रेजिस्टेंस से करंट 0 फ्लो हो रही है, मतलब V नॉट की वैल्यू क्या होगी, V नॉट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। इसके क्रॉस I इंटू आर क्या होगा, 0। अब वोल्टेज 0 है और ये एक प्रॉपर कनेक्शन है, इसको ओपन सर्किट से क्या तुम रिप्लेस कर सकते हो, ओपन सर्किट से रिप्लेस करने का मतलब वोल्टेज कुछ भी हो सकता है, करंट 0 होगी। लेकिन यहां क्या, करंट 0 होने के साथ साथ
वोल्टेज भी क्या है, जीरो है। और अगर दो पॉइंट के बीच में कुछ कनेक्टेड है और उसके क्रॉस वोल्टेज जीरो है, मतलब दोनों नोड सेम है, दोनों नोड सेम है, मतलब क्या है, ये दोनों नोड के बीच में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जिसके क्रॉस क्या है, वोल्टेज क्या है बेटा, जिसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस भी जीरो है और साथ में करंट आई भी जीरो है। तो इसको किससे रिप्लेस करोगे, ओपन सर्किट से कि शॉर्ट सर्किट से? शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हमेशा अगर करोगे। अगर किसी रेजिस्टेंस से करंट जीरो है बेटा, किसी रेजिस्टेंस से करंट जीरो है, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है आपको, एक फाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और उससे करंट अगर जीरो फ्लो हो रही है तो उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे, ना कि ओपन सर्किट से। ये ध्यान रखना, कोई भी, जैसे ये V1 वोल्टेज है, ये V2 वोल्टेज है, V1 और V2 ये वोल्टेज है, ठीक है। और अगर इस रेजिस्टेंस से करंट क्या हो गई, जीरो, दैट मींस इसको किससे रिप्लेस करना सबसे सही होगा, शॉर्ट सर्किट से। ये बता रहा है कि V1 और V2 पोटेंशियल क्या है, सेम है, क्योंकि किसी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होगा तभी उसके क्रॉस करंट क्या होती है, जीरो। तो उसको इफेक्टिवली किससे रिप्लेस आप कर सकते हो, शॉर्ट सर्किट से, ना कि ओपन सर्किट से। कभी भी किसी रेजिस्टेंस से अगर करंट जीरो फ्लो हो रही है, दैट मींस उसको इफेक्टिवली आप किससे रिप्लेस करना चाहिए, इफेक्टिवली रिप्लेस करना चाहिए शॉर्ट सर्किट, क्योंकि जब रेजिस्टेंस कनेक्टेड है मतलब वो एक प्रॉपर कनेक्शन है, जबकि फाइनाइट रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जबकि यहां पे अगर आपने ओपन सर्किट कर दिया, करंट तो जीरो है लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को। तो क्या मैं अगर इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दूं करंट जीरो की वजह से, तो मुझे आएगा कि इन दोनों नोड के बीच में एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस यानी कि कनेक्टेड था। ऐसा है क्या, ऐसा नहीं है। जबकि शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करने का क्या मतलब, शॉर्ट सर्किट भी एक फाइनाइट रेजिस्टेंस या उसी को जीरो रेजिस्टेंस कहते हैं, रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो इफेक्टिवली शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करना इज बेटर ऑप्शन या एग्जैक्ट करेक्ट ऑप्शन। कभी भी किसी रेजिस्टेंस से अगर एक फाइनाइट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, उससे करंट जीरो हो रही है, तो उसको ओपन सर्किट मत ले लेना, वो शॉर्ट सर्किट ज्यादा इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर उससे करंट जीरो है तो उसके दोनों नोड इधर और उधर दोनों नोड का पोटेंशियल सेम है, और दोनों नोड का पोटेंशियल सेम करने के लिए आप शॉर्ट सर्किट से उसको रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट अगर किया तो हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम। शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करता है क्या, उसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, इधर भी उधर भी दोनों चीजें क्या है, सेम है। लेकिन ओपन सर्किट से रिप्लेस कर दोगे तो ओपन सर्किट इनफाइनाइट रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट आई जीरो को तो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन दोनों नोड के पोटेंशियल डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। तो गारंटी के साथ दोनों नोड का पोटेंशियल सेम नहीं कर सकता ओपन सर्किट, वो सेम भी हो सकते हैं, सेम नहीं भी हो सकते। लेकिन शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करोगे और करंट आई आप जीरो कह ही रहे हो, जीरो तो फ्लो हो ही रही है, करंट उस पाथ में जीरो फ्लो करा दे रहे हो और उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर रहे हो, तो शॉर्ट सर्किट ये भी बता रहा है कि दोनों नोड के पोटेंशियल सेम है और साथ में करंट भी जीरो। तो अगर मैं इस रेजिस्टेंस को ध्यान से देखना, इस रेजिस्टेंस से करंट जीरो फ्लो हो रही है और इसके दोनों तरफ का पोटेंशियल सेम है, इसको मैं इफेक्टिवली किससे रिप्रेजेंट कर सकता हूं, शॉर्ट सर्किट से। शॉर्ट सर्किट कर दिया और यहां करंट दिखा दिया I इक्वल टू जीरो। शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट कर रहा है कि दोनों नोड का पोटेंशियल सेम, देखो दोनों नोड का पोटेंशियल सेम दिख रहा है और करंट साथ में जीरो है। तो कभी भी किसी रेजिस्टेंस से अगर करंट आई जीरो फ्लो हो रही है, इसका मतलब इसके इस नोड और इस नोड का पोटेंशियल सेम है। नोड का पोटेंशियल सेम करने के लिए इसको किससे, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया और साथ में दिखा दिया कि इसके क्रॉस करंट क्या है, जीरो। साथ में दिखाना पड़ेगा कि करंट जीरो है। तो अब ये करंट जीरो और ये शॉर्ट सर्किट बता रहा है कि दोनों तरफ का पोटेंशियल क्या है, सेम है। और किसी भी फाइनाइट रेजिस्टेंस से अगर करंट जीरो फ्लो हो रही तो उसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम होता है। जबकि ओपन सर्किट से करंट तो जीरो फ्लो होती है लेकिन उसके दोनों तरफ का पोटेंशियल कुछ भी हो सकता है, दोनों नोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो सकता है। ओपन सर्किट में 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 10 वोल्ट, 15 वोल्ट कुछ भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, फाइनाइट रेजिस्टेंस अगर कनेक्टेड है और उससे करंट जीरो है तो उसको इफेक्टिवली किससे रिप्रेजेंट करोगे, शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट दोनों नोड के पोटेंशियल को भी सेम कर देगा। क्योंकि अगर किसी फाइनाइट रेजिस्टेंस से करंट जीरो जा रही है तो उसके दोनों नोड का पोटेंशियल क्या होगा, सेम, क्योंकि आई क्या होती है, V1 माइनस V2 अपॉन R किसी रेजिस्टेंस से। अगर ये फाइनाइट रेजिस्टेंस है और ये करंट जीरो है तो I इंटू फाइनाइट, फाइनाइट इंटू जीरो इज जीरो, V1 माइनस V2 इज जीरो, V1 इज इक्वल टू V2। ये रिप्रेजेंट होना चाहिए। तो शॉर्ट सर्किट से रिप्रेजेंट करोगे और करंट जीरो दिखाओगे तो ये रेजिस्टेंस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक जीरो रेजिस्टेंस को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है जिसके दोनों नोड पे पोटेंशियल
सेम है और साथ में करंट जीरो फ्लो हो रही है ना, तो इफेक्टिवली ये जीरो रेजिस्टेंस को बेटा रिप्रेजेंट कर रहा है, ना कि ओपन सर्किट से रिप्लेस मत कर देना, ये बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो जाएगी। आप ध्यान से देखो, इन दोनों मैं सर्किट को रिप्रेजेंट करता हूं, क्या था जो ये गेन था, ये ध्यान रखना, ये जीरो रेजिस्टेंस से क्यों रिप्लेस हुआ, मैंने इसको आपको बता दिया, फाइनाइट रेजिस्टेंस है इसलिए, ठीक है। अब ध्यान से देखना, V नॉट अपॉन VI इज इक्वल टू कितना होता है, 1 प्लस आउटपुट टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल के बीच में कितना रेजिस्टेंस है, यही तो R2 होता था, यही R2 होता था। R2 इज नथिंग बट 2 किलो ओम डिवाइडेड बाई R1 रेजिस्टेंस क्या होता था, निगेटिव टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है दैट इज R1, दैट R1 इज नथिंग बट जीरो। यहां पे कितना हो गया, R1 इज नथिंग बट, क्योंकि ये R1 जो है वो जीरो रेजिस्टेंस को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज दिस टर्मिनल इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो किसी रेजिस्टेंस के दोनों नोड का पोटेंशियल अगर सेम है, मतलब वो एक तरह से शॉर्ट सर्किट है ना, किसी रेजिस्टेंस के दोनों नोड का पोटेंशियल सेम है, मतलब वो रेजिस्टेंस एक जीरो रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है, उससे करंट भी जीरो फ्लो हो रही है और साथ में शॉर्ट सर्किट भी है ना, शॉर्ट सर्किट है साथ में करंट जीरो है, ठीक है। तो जीरो 1 अपॉन 2 बाई जीरो, 2 बाई जीरो इज इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी गेन है इसका V नॉट अपॉन VI, तो V नॉट इज इक्वल टू इन्फिनिटी इंटू VI, VI इज नथिंग बट इन्फिनिटी इंटू 1 वोल्ट, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और प्लस इन्फिनिटी कितना होता है, प्लस V सेट के बराबर होता है, ये बताया था, प्लस 12 वोल्ट। कभी भी अगर प्लस इन्फिनिटी आउटपुट आए तो मतलब प्लस V सेट, माइनस इन्फिनिटी आए तो माइनस V सेट, तो इसका आंसर कितना है अगर ध्यान से देखोगे, प्लस 12 वोल्ट है इसका आंसर, है ना। ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना। अब इसका एक और दूसरा पहलू मैं दिखा देता हूं, दूसरे तरीके से यही आंसर कितना आएगा, है ना। ये तो मैंने स्टैंडर्ड सर्किट से कंपेयर कर दिया, इफेक्टिवली दिस 1 किलो ओम रेजिस्टेंस इज नथिंग बट जीरो रेजिस्टेंस। अब इसको दूसरे तरीके से ध्यान से देखते हैं, देखो ध्यान से देखेंगे हम इसको, मैं सर्किट को फिर से ड्रॉ करने जा रहा हूं, प्लस माइनस, यहां है 1 वोल्ट, माइनस इंड कनेक्टेड है ग्राउंड से, मैंने कनेक्ट कर दिया ग्राउंड से। ध्यान से देखो, ग्राउंड और ग्राउंड के बीच में 1 किलो ओम रेजिस्टेंस, जिसका कोई मतलब नहीं है, ग्राउंड और ग्राउंड के बीच में, दोनों नोड ग्राउंड है, उनके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट करो, ओवरऑल वो ग्राउंड की तरह ही ट्रीट होंगे। जब दोनों नोड को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, ना कोई करंट फ्लो होगी और ना उनके क्रॉस कोई वोल्टेज डिफरेंस होगा, जीरो वोल्टेज डिफरेंस होगा, तो वो एक तरह से इफेक्टिवली ग्राउंड ही हो गया, है ना, इफेक्टिवली क्या हो गया, ग्राउंड। अब ध्यान से देखो, आउटपुट और ग्राउंड, ये ग्राउंड के बीच में 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है, आउटपुट और ग्राउंड के बीच में 2 किलो ओम रेजिस्टेंस है, और यही आपका क्या है, V नॉट है ना। और यहां पे ध्यान से देखो, तो यहां पे एक और ग्राउंड है और यहां I कितनी फ्लो हो रही है, 0 होनी भी चाहिए, I 0, क्योंकि अब इसी I को मैं इस डायरेक्शन में दिखा दूं, I इज इक्वल टू क्या होनी चाहिए, 0। यहां से I 0 फ्लो होता था कि नहीं, 0 माइनस 0 अपॉन 1 किलो ओम या 0 माइनस 0 अपॉन 1 किलो ओम, तो करंट 0 और निगेटिव टर्मिनल से करंट कितनी जाती है, हमेशा 0, आइडियल, है ना। तो I 0 एक्चुअल में ये डायग्राम है अगर ध्यान से देखोगे तो, या यहां पे आप ऐसे दिखा दो 1 किलो ओम, ठीक है, 1 किलो ओम आप दिखा दो, अगर दिखाना भी चाहते हो ध्यान से, तो 1 किलो ओम दिखा दो, यहां से करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0, इस 1 किलो ओम से भी 0 और ये निगेटिव टर्मिनल में 0 जा रही है। ये आउटपुट और ग्राउंड के बीच में 2 किलो ओम कनेक्टेड है, वही उन्होंने क्या किया, यहां ग्राउंड था तो इस ग्राउंड को यहां से कनेक्ट करके दिखा दिया, जो आपको लगने लगा था फीडबैक है, जबकि फीडबैक कनेक्टेड ही नहीं है, सीधे निगेटिव टर्मिनल को हमने ग्राउंड से कनेक्ट किया, निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज हमने यहां फिक्स कर दिया, कितना, 0 वोल्ट फिक्स कर दिया है बेटा। जबकि अगर आउटपुट से हम फीडबैक लेके आते तो वो जरूरी नहीं कि 0 वोल्ट होता, वो कुछ भी हो सकता था, है ना, वो कुछ भी हो सकता था, और उस केस में V प्लस इज इक्वल टू V माइनस के अकॉर्डिंग वो वोल्टेज आता है ना। अगर प्रॉपर फीडबैक हम आउटपुट टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल पे देते, तो हमने डायरेक्टली निगेटिव टर्मिनल को 0 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, है ना, तो फीडबैक का फिर कोई मतलब ही नहीं रह जाता। अगर किसी टर्मिनल पे आपको फीडबैक देना है तो उसको किसी डायरेक्ट पोटेंशियल से कनेक्ट करना चाहोगे क्या? अगर आप उसको किसी डायरेक्ट पोटेंशियल से आपने कनेक्ट कर दिया किसी टर्मिनल को, तो उस टर्मिनल का वोल्टेज तो फिक्स हो गया, फिर फीडबैक लगाओ ना लगाओ कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। जैसे मैं देखो पॉजिटिव टर्मिनल को मैंने डायरेक्टली 1 वोल्ट से कनेक्ट कर दिया, तो इस टर्मिनल का वोल्टेज 1 वोल्ट फिक्स हो गया,
अब यहाँ फीडबैक कुछ कनेक्शन करूंगा भी तो क्या ये 1 वोल्ट चेंज होगा? नहीं। किसी टर्मिनल का आप अगर डायरेक्ट किसी पोटेंशियल से कनेक्ट कर दे रहे हैं मतलब उस टर्मिनल का पोटेंशियल फिक्स हो गया, मतलब फिर फीडबैक तो है ही नहीं, फीडबैक का फिर कोई मतलब नहीं। तो उन्होंने यही किया, निगेटिव को सीधे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया, निगेटिव टर्मिनल को सीधे ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। अब ये जो कनेक्शन ये दिखा रहे हैं, ये कनेक्शन आपको दिखावा के लिए है, वो एक्चुअल में निगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि निगेटिव फीडबैक को रिप्रेजेंट करता तो आउटपुट के टर्म में फिर इनपुट निगेटिव टर्मिनल का कुछ डिसाइड होता। अगर उसको डिसाइड ही नहीं करना, आउटपुट को फीडबैक दे के उसके अकॉर्डिंग निगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज डिसाइड नहीं करना है, तो हमने डायरेक्टली निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल दे दिया। निगेटिव टर्मिनल का जब हमने पोटेंशियल दे दिया तो अब उसका वोल्टेज आउटपुट से फीडबैक लेके डिसाइड करने वाले मेथड से हम डिसाइड ही नहीं करना चाहते हैं, हम तो इसका पोटेंशियल फिक्स कर दिए। तो उन्होंने यही किया, इसका पोटेंशियल उन्होंने फिक्स कर दिया, ना कि आउटपुट से फीडबैक लेके उसको अकॉर्डिंगली डिसाइड किया। अगर यही नहीं फिक्स करते तो आउटपुट से जो फीडबैक हमने यहां से लगाया इस नेटवर्क के थ्रू, उसके अकॉर्डिंग इस निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल डिसाइड होता, तब यहां फीडबैक है। फीडबैक का तो यही मतलब होता है भाई, जिस टर्मिनल पे फीडबैक दे रहे हो तो फीडबैक के अकॉर्डिंग उस टर्मिनल का पोटेंशियल डिसाइड होगा। लेकिन हमने ऐसा करना ही नहीं चाहा डायरेक्टली ग्राउंड से, मतलब हम फीडबैक लेना ही नहीं चाह रहे। अब देखो ये ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है, सिंपली ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में काम कर रहा है, तो आउटपुट क्या होता है ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में? OL इंटू V प्लस माइनस V माइनस के अकॉर्डिंग आउटपुट आता है। और ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में अगर ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है तो ये किसकी तरह काम करता है? कंपैरेटर की तरह। और कंपैरेटर की तरह में वो कंपेयर करता है, इफ V प्लस इज इक्वल टू V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस देन आउटपुट इज प्लस V सेट, इफ V प्लस इज लेस देन V माइनस देन आउटपुट इज माइनस V सेट। देखो V प्लस का पोटेंशियल 1 वोल्ट, V माइनस का पोटेंशियल क्या 0, तो V प्लस इज ग्रेटर देन V माइनस, तो आउटपुट प्लस V सेट। प्लस V सेट मतलब क्या? प्लस 12 वोल्ट। ये दिया है ना, यही तो होता है प्लस माइनस V सेट। तो आउटपुट कितना आ गया? प्लस 12 वोल्ट। दोनों मेथड से मैंने प्रूफ कर दिया है ना, दोनों तरीकों से, है ना। तो यहां फीडबैक का कोई, ये कनेक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि आपने निगेटिव टर्मिनल के वोल्टेज को फिक्स कर दिया, फिर फीडबैक के अकॉर्डिंग तो वो डिसाइड ही नहीं हो रहा, मतलब फीडबैक इज इफेक्टिवली नॉट प्रेजेंट, है ना। तो जो चीजें आप पढ़ते हो वो कनेक्शन इधर उधर दे के आपको टेस्ट करते हैं कि आप पहचान पा रहे हो कि नहीं, आपके बेसिक्स क्लियर हैं कि नहीं। तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी टर्मिनल का पोटेंशियल मैंने डायरेक्टली किसी वोल्टेज से कनेक्ट करके फिक्स कर दिया, डायरेक्टली ग्राउंड से कनेक्ट करके इसको फिक्स कर दिया, देन देयर इज नो मीनिंग ऑफ फीडबैक। फीडबैक फिर कनेक्शन करते रहो कनेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब वो वोल्टेज चेंज नहीं होना है, और चेंज नहीं होना मतलब फीडबैक इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है ना, सिंपली, है ना। तो इफेक्टिवली ये सर्किट थी, है ना। इसको भी शॉर्ट कर दो क्योंकि करंट जीरो है और एक फाइनाइट रेजिस्टेंस है, तो इसको जीरो रेजिस्टेंस से इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओपन सर्किट से रिप्रेजेंट करना इज नॉट दैट कन्वीनियंट कंपेयर टू दिस शॉर्ट सर्किट, है ना, कभी भी फाइनाइट, क्योंकि शॉर्ट सर्किट फाइनाइट रेजिस्टेंस को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहा है, दोनों नोड का पोटेंशियल सेम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और कोई फाइनाइट रेजिस्टेंस है तो उसके दोनों नोड के पोटेंशियल सेम होने पे करंट जीरो फ्लो होगी। दोनों नोड के पोटेंशियल सेम है इसलिए करंट जीरो फ्लो हो रही है, ना कि ओपन सर्किट होने की वजह से करंट जीरो फ्लो हो रही है। तो ये समझना, ओपन सर्किट में तो रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है इसलिए करंट जीरो फ्लो होती है ना, और पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी हो सकता है फाइनाइट वैल्यू, है ना। ओपन सर्किट के क्रॉस फाइनाइट वोल्टेज डिवाइडेड बाय इनफाइनाइट रेजिस्टेंस इज करंट जीरो, लेकिन यहाँ फाइनाइट रेजिस्टेंस और उसके दोनों नोड का पोटेंशियल सेम होने से करंट जीरो फ्लो हो रही है, तो वो रिप्रेजेंट करना किससे ज्यादा अच्छा है? शॉर्ट सर्किट से, क्योंकि शॉर्ट सर्किट रिप्रेजेंट करता है कि दोनों नोड के पोटेंशियल सेम है, और साथ में उस शॉर्ट सर्किट से क्या दिखा दो? करंट जीरो, क्योंकि शॉर्ट सर्किट से करंट कुछ भी फ्लो हो सकती है, जीरो करंट 1 मिली 2 मिली एम्पियर, लेकिन हमारे इस शॉर्ट सर्किट के कंपेयर में करंट कितनी है? जीरो है। करंट कितनी है? जीरो है ना। करंट कितनी है? जीरो है, ठीक है ना। और यहां से जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो निगेटिव टर्मिनल और सीधे ग्राउंड से कनेक्टेड था, तो निगेटिव टर्मिनल और ग्राउंड के बीच में नेट रेजिस्टेंस कितना दिख रहा था? जीरो रेजिस्टेंस, है ना, जीरो रेजिस्टेंस। अगर आप एम्पलीफायर की तरह, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो वहां से भी क्या आंसर आया था? प्लस 12 वोल्ट आया था। दोनों तरीकों से मैंने प्रूफ कर दिया। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना मेरा पर्पस नहीं था, इसके जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे उसको खोल के रखना, बिट्स एंड बाइट एकदम प्रिसाइज तरीके से खोल के रखना मेरा एम था, है ना। और सिंपली इन्वर्टिंग टर्मिनल पे केसीएल लगा के मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर निकालना, वो भी है। कहां V प्लस इज इक्वल टू V माइनस कर सकते हो मैंने बता दिया। अगर V माइनस को डायरेक्टली किसी पोटेंशियल से नहीं कनेक्ट किए तो फीडबैक नेटवर्क डिसाइड करेगा व्हाट इज पोटेंशियल, और अगर
निगेटिव फीडबैक डोमिनेटिंग और ओपन लूप गेन इन्फिनिटी है, तो फीडबैक नेटवर्क डिसाइड करता है क्या कि V प्लस मस्ट बी इक्वल टू V माइनस, उसके अकॉर्डिंग V माइनस आता है, ठीक है ना। V प्लस को 2 से कनेक्ट करोगे तो V माइनस 2 हो जाएगा, V प्लस को 3 से कनेक्ट करोगे तो V माइनस ऑटोमेटिकली 3 हो जाएगा। तो ये सब चीजें ध्यान देने की, सीखने की है ना, दोनों मेथड से सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में किसी और क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू वेरी मच।